Namaste. Today I am gonna present you one of my acts which was held in Mumbai's best auditorium, Andrews Auditorium, and I played the main role as Maharshi Charak. Maharshi Charak was India's first Ayurvedic doctor. So any further delay, let's begin the presentation. प्रणाम माँ जी, प्रणाम दादी माँ। कपिल, कपिला, बैठो। आज मैं तुम्हें वेद और आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ। पिताजी, वेद किसे कहते हैं? बेटी, वेद ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में मानव कल्याण के लिए रचा गया था। पिताजी, आयुर्वेद किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ। आयुर्वेद अथर्ववेद से निकला उपवेद है। इसमें समस्त सृष्टि की आयु का ज्ञान समाहित है। वह कैसे ताजश्री? औषधीय गुणों से युक्त पेड़, पौधे तथा वनस्पतियों से दवाइयाँ बनती है, जिससे मनुष्यों का उपचार होता है। यह सब वनस्पतियाँ कहाँ मिलती है? यह सब वन में मिलती है। इनकी सुरक्षा वन देवी करती है। सुनो बच्चों, बड़े होकर तुम ही इनकी सुरक्षा करना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को बचाने में सहायक है। हम इनकी सुरक्षा अवश्य करेंगे। क्या अब मैं पीछे वाले वन में अपने मित्रों के साथ जा सकता हूँ? जाओ, किंतु वनस्पतियों को कोई नुकसान मत पहुँचाना। अवश्य पिताजी। कपिल, कपिला, वनस्पतियों को ही नहीं, सृष्टि के सभी मानव जाति, जीव जंतुओं तथा प्रकृति किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह धरती सबकी है और सबको जीवन जीने का समान अधिकार है। अवश्य माँ। चलो, भोजन का समय हो गया है। हम सब मिलकर भोजन करते हैं। आओ मित्रों, वन आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। मित्र कपिल, इधर आओ। ये पौधा देखो, कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं। मैं तो इसे तोड़ने जा रहा हूँ। नहीं नहीं सुदामा, इसे मत तोड़ना। पहले हमें वन देवी से अनुमति लेनी होगी, जिससे हम उनके वन में प्रवेश कर सके। यह वन देवी कौन है और हमें उनसे अनुमति क्यों लेनी होगी? जैसे हमारे माता पिता हमारी सुरक्षा करते हैं, वैसे वन देवी अपने पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों की सुरक्षा करती है। माता जी ने कहा था कि वन में प्रवेश करने के पहले वन देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना करते हैं।
अश्विन भव पुत्र, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? वन देवी, हमें यहाँ कपिल लेके आया है। हम स्वयं नहीं आए हैं। मैं आप सबको बहुत देर से देख रही थी। पुत्रों, आपने इसे तोड़ने से रोका, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। वन देवी, मुझे आपके वन में अपने मित्रों के साथ जाना है। वन में जाकर क्या करोगे वत्स? मुझे आपके पेड़ पौधों व वनस्पतियों के साथ बातें करनी है, उनको अपना मित्र बनाना है, उनके औषधीय गुण जानने हैं। ठीक है, तुम सब जाओ, किंतु मेरे एक भी बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना। तुम सब मेरी तरह अगर इनकी सुरक्षा करोगे तो मनुष्य की बीमारियों के उपचार में बहुत सहायक होंगे। वन देवी, आप निश्चिंत रहिए, हम इनकी सुरक्षा मिलकर करेंगे। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मित्र कपिल, तुम इनसे क्या बातें कर रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। ये हमें अपने बारे में बता रहे हैं। मित्र, ये तो हमारी तुलसी माँ है। मेरी माँ आंगन में रोज इन्हें जल देती है। अब तो बड़ी उत्सुकता हो रही है इन सब के बारे में जानने की। कपिल, इनके बारे में हमें और बताओ ना। ये औषधियों की रानी है। इसके सुगंध से सारे कीटाणु भाग जाते हैं। और ये है घृत कुमारी, चोट लगने पर यही सबसे काम आती है। और तुम इसे तोड़ने जा रहे थे। ये कौन है? ये गिलोय है। इसके उपयोग से वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहते हैं। और ये है पुदीना। इसे छोटा मत समझो, इसके भी है बड़े बड़े गुण। कपिल, पेड़ दादा का भी परिचय दो ना। रुको रुको, मैं बताता हूँ। मुझे इन सारे पेड़ों की बहुत जानकारी है। ये पीपल का पेड़ है। यहाँ सभी देवी और देवताओं का वास होता है। और औषधीय गुणों से भरपूर ये हमारा नीम का पेड़ है। आज तो हमने बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की है। चलो अब घर चले, कल फिर आएंगे। हाँ, हम कल फिर आएंगे और मुझे इन सभी वनस्पतियों की और औषधीय गुण जानने हैं। प्रकृति हमारी मित्र है, उनके बारे में जानना समझना हमारा धर्म है। एक और बात, प्रकृति हमारी तरह ही खेलती कूदती है, मौज मस्ती करती है और गाने गाती है। और वो देखो, प्रकृति झूमने लगी। मित्र सुना, देखो तो इस बकरी को, यह चुपचाप घास क्यों नहीं खा रही है? अरे कपिल, तुझे इसकी मैं से क्या परेशानी है? तू तो बस इन फूलों और पत्तियों को सूंघता रहे और इनसे बातें करता रहे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर तू क्या करता रहता है? तेरी आयु के तो हम भी हैं। हम सब खेलते कूदते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। अरे भाई, तुम सब प्रश्नों पे प्रश्न करते जाओगे या मेरी भी सुनोगे? यह बकरी इतने जोर से मैं कर रही है, लगता है किसी तकलीफ में है। मित्र, अपने तकलीफों के पहले दूसरों की तकलीफों के बारे में समझना चाहिए। अरे क्या हुआ? तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कपिल, देखो तो, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। क्या कहा? झाग निकल रही है? हाँ। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। मित्र, ये तो बेहोश हो गई। लेकिन अचानक घास खाते खाते यह कैसे बेहोश हो गई? यहाँ तो कोई सांप, बिच्छू या जहरीला जीव जंतु भी नहीं दिखाई दे रहा है। जहरीला जीव जंतु? रुको, मैं देखता हूँ। हाँ, मैं समझ गया। इस घास को देखो और इसके बीच में यह गहरा हरा रंग को देखो। अवश्य ही यह जहरीली है। इसके खाने से ही इस बकरी की मृत्यु हुई है। घास भी भला कभी जहरीली होती है? मित्र, पिताजी ने कहा था कि थोड़ी घास जहरीली होती है,
विश्वास नहीं होता तो बकरी के मुंह पे लगी घास पीछे कहीं नहीं दिखेगी। मुझे क्षमा करना मित्र, तुम सही थे, मैं ही गलत था। अरे मित्र, मित्रता में क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी जगह मैं होता फिर भी यही कहता। अब मैं पिताजी के साथ इस जहरीली घास पे दवाई बनाऊंगा, वो देखूंगा इसमें कितना और कैसा जहर है। स्थल, अरे ओ कपिस्थल, जरा शतावरी और अश्वगंधा की गोली दवाई तो ला कर दे, घुटने में बहुत ही दर्द है। माँ जी, कपिस्थल घर पर नहीं है, आप कहे तो मैं लेप लगा दूं। नहीं बहू, कपिस्थल की जड़ी बूटियां बहुत काम करती है। दादी माँ, भैया घर पर नहीं है, वह तो पीछे वाले जंगल में अपने मित्रों के साथ गए हैं। पता नहीं वनस्पतियों से इसे कितना प्यार है, जब भी मौका पाता है चला जाता है उनसे बातें करने। हे भगवान, विशुद्ध भी घर पर नहीं है, दर्द असहनीय है। कपिस्थल जो शतावरी और अश्वगंधा की दवाई बनाकर देता है, उससे मेरा दर्द ठीक हो जाता है। कपिला, जरा भाई को बुला ला। पर माँ, मैं भैया को कहाँ कहाँ ढूंढूंगी, वह एक जगह पर थोड़ी न रहते हैं। दिन भर मवेशियों की तरह चलता रहता है औषधियों की खोज में, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में। आज से इसका नाम चरक रखती हूँ। चरक? चरक? दादी माँ, ये चरक का क्या अर्थ होता है? जो यहाँ से वहाँ चलता रहता है, उसे चरक कहते हैं। माँ, पिताजी कहाँ है? पिताजी तो शाम को आएंगे, पहले दादी को दवा दे, कब से घुटनों की दर्द से परेशान है। भैया भैया, आज से दादी माँ ने आपका एक नया नाम रखा है। क्या है? चरक। अरे वाह दादी माँ, आपने तो मेरा बड़ा छोटा और प्यारा नाम रखा है। कपिस्थल तो बहुत बड़ा था। चल चल, बातें न बना, दवाई ला। ये लीजिए आपकी दवाई।